Good morning friends, this is Sharad Mishra and welcome back into my computer class. Today we will discuss about internet and its application. आज के जो हम सेशन में वीडियो सेशन में पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? इंटरनेट और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना है, क्योंकि इंटरनेट में एक शब्द आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं नेट। नेट मीन्स नेटवर्क, और ये नेटवर्क है क्या, इसके बारे में जानना है कि नेटवर्क कैसे बिल्ड होता है। देखिए, नेटवर्क को जो डिफाइन करते हैं हम लोग कहते हैं कि द इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस। डिवाइसेस का आपस में इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन का मतलब इंफॉर्मेशन देना और लेना। तो डिवाइसेस का जब इंटरकनेक्शन होता है तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? नेटवर्क। और किस डिवाइसेस का? कंप्यूटर डिवाइसेस का। इसका कंप्यूटर डिवाइसेस का आपस में इंटरकनेक्शन होना, मतलब कि हम क्या करें, डाटा या इंस्ट्रक्शन को दें और उससे डाटा या इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन को लें। और ये जो कनेक्शन हुआ, ये क्या हुआ? इंटरकनेक्शन हुआ, और क्या बनाया? नेटवर्क बनाया। तो नेटवर्क की डिफिनीशन है द इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस टू शेयर the data, instruction and information to each other. Okay, the interconnection of devices to share the data or instruction information is called network. ये नेटवर्क होता है, मतलब हम डिवाइसेस को आपस में अटैच कर लें। वो किसका निर्माण करता है? नेटवर्क का निर्माण करता है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम एक तैयार होता है ना, कंप्यूटर का जब हम सिस्टम तैयार करते हैं, मतलब जब हम मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ते हैं, जब हम कीबोर्ड को सीपीयू से जोड़ते हैं, जब हम स्कैनर को, जब हम प्रिंटर को, जब हम माउस, मतलब जो हम जोड़ रहे हैं, इसका मतलब हम आपस में क्या करा रहे हैं? सबको कनेक्ट करा रहे हैं। सबको कनेक्ट करा दिए। किससे? सीपीयू के पोर्ट में सबको ले जाकर के उनके स्लॉट में लगाया और उनका कनेक्शन हो गया। यहीं से नेटवर्किंग की शुरुआत होती है। यहीं से किसकी शुरुआत होती है? नेटवर्किंग की शुरुआत। अब हम आते हैं इंटरनेट पे। The interconnection of networks, interconnection of networks on a global system, इस पर ग्लोबल सिस्टम पर, मतलब ग्लोबली जब हम क्या करते हैं, उन्हीं नेटवर्क्स को जब हम ग्लोबली किसी चीज पर ले जाकर के कनेक्ट कराते हैं, जो यूजर को इनेबल करता है, जो यूजर को क्या करता है? योग्य बनाता है टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड वेरियस रिसोर्सेज विद ईच अदर। जहां पर हम ये इस प्रकार से वो सक्षम हो जाते हैं कि हम अपनी किसी भी प्रकार के रिसोर्सेस को नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। तो इंटरनेट की जो डिफिनेशन वो है द इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स ऑन अ ग्लोबल सिस्टम दैट इनेबल्स द यूजर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज विथ ईच अदर इज कॉल्ड इंटरनेट। Simply up, you can say, simply if you are giving the definition, you can say that internet is a interconnection of networks to share information with each other। मतलब ये सिंपली आप बता सकते। कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज एन इंटरनेट, इंटरनेट है क्या? तो इंटरनेट इज अ कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, है ना। इंटरनेट इज अ कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, जहां पर हम क्या करते हैं? डेटा, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं एक दूसरे से। क्या करते हैं? शेयर कर सकते हैं। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंटरनेट है क्या। इंटरनेट इज अ लार्ज डाटाबेस। दूसरा, अगर उसके बारे में हम जानते हैं तो कह सकते हैं कि इंटरनेट इज अ लार्ज डाटाबेस। एक लार्ज इंफॉर्मेशन है, एक लार्ज डाटाबेस है, जहां पर आपको हर प्रकार की चीजें उपलब्ध, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध है। किसी भी फील्ड में आप किसी भी फील्ड की इंफॉर्मेशन को आप अगर चाहते हैं तो आप कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? इंटरनेट पे। तो इट इज द पहला पॉइंट है जो इंटरनेट के बारे में हमें जानना है कि वो है कि इट इज द लार्जेस्ट डाटाबेस, इज द लार्जेस्ट डाटाबेस एंड प्लेस, और स्थान है। इंटरनेट क्या है? लार्जेस्ट डाटाबेस एंड प्लेस that has transformed the world into a smaller and convenient place to live in।
प्लेस टू लिव इन। मतलब इंटरनेट एक ऐसी जगह, एक ऐसा लास्ट डाटाबेस है जो ला करके दुनिया के हर लोगों को ला करके छोटे से संसार में बसा दिया। उसने अपना एक छोटा सा, इंटरनेट एक ऐसा स्थान है जो छोटा सा संसार है जहां पर हर व्यक्ति आकर के जुड़ गया है। और हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति से जो इंटरनेट चला रहे हैं, वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति से हम इंटरनेट पे क्या कर सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। उनसे अटैच होकर के उनसे अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। तो हुआ ना छोटा सा ग्लोबल सिस्टम, छोटा सा, मतलब इतना बड़ा विश्व को ला करके उसने क्या कर दिया, एक प्लेस पे रखा है ना। और विदाउट इंटरनेट, विदाउट थिंकिंग अबाउट इंटरनेट, हम इंटरनेट को हम सोचे ना तो बड़ा मुश्किल है। बिकॉज कि हर दिन आप कम से कम दिन भर में 10 से 15 बार डाटा, और कुछ लोग तो दिन भर डाटा ऑन किए रहते हैं और उसी मोबाइल पे अटैच रहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप किसी से, है ना, किसी भी व्यक्ति से आप क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन लगातार शेयर कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। सेकेंड थिंग, इन इंडिया, अब दूसरा जो है कि इंडिया में इंटरनेट सर्विस हैज स्टार्टेड 1995 बाय VSNL। इंटरनेट की जो सर्विस है वो इंडिया में 1995 में स्टार्ट हुई। कब स्टार्ट हुई? 1995 में। किसके द्वारा? VSNL, जिसे कहा गया विदेश संचार निगम ने। तीसरा पॉइंट इंटरनेट का, इन 1998 गवर्नमेंट ओपन द सेक्टर फॉर प्राइवेट नेटवर्क्स। 3 साल बाद 1995 में इंटरनेट की शुरुआत हुई इंडिया में, और उसके 3 साल बाद गवर्नमेंट ने प्राइवेट नेटवर्क्स को ये सुविधा प्रदान दी कि वो भी जो है क्या करें, अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट करा करके लोगों को इंटरनेट की सुविधा दी। मतलब नेटवर्क को लोग आपस में अलग अलग नेटवर्क से जुड़े, ये सुविधा दी, जिसे कहा गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोला गया? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो 1998 में गवर्नमेंट ने ये सुविधा दी कि आप जो है क्या कर सकें, प्राइवेट नेटवर्क को उसने बनाया। ये जो VSNL था ये गवर्नमेंट का नेटवर्क था, जो जिसे कहा गया विदेश संचार निगम लिमिटेड, और इसने सबसे पहले किसकी स्थापना की थी? इंटरनेट की स्थापना की थी। कहां पर? इंडिया में। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने किया कि चलो अब लोगों तक इसको पहुंचाया जाए, तो उसने फिर क्या किया कि कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को ये सुविधा दी कि आप अपना नेटवर्क बनाइए और आप सभी आपस में एक दूसरे को क्या करिए, इंटरकनेक्ट करिए, जिससे लोग क्या कर सकें, इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठा सकें। क्योंकि ये अभी पढ़ा है कि ये लार्जेस्ट डाटाबेस है, जहां पर सबसे बड़ा डाटाबेस, डाटाबेस मतलब जहां पर हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती। डाटाबेस मतलब ही होता है इंफॉर्मेशन, मतलब किसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसे डाटाबेस बोला जाता है। तो डाटाबेस को डिफाइन करना हो तो क्या बोलोगे? इट इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन, एनीथिंग, मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? डाटाबेस कहलाती है। तो इंटरनेट को दूसरा ये पढ़ाया गया कि इंटरनेट एक वर्ल्ड है जहां पर हमने सारे लोगों को, छोटा सा संसार हो गया है जहां पर सारे लोगों को लाकर के इकट्ठा करके जोड़ दिया गया। तो सबसे जुड़ो, नोन अननोन किसी से भी। तो ये है इंटरनेट। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एक शब्द आया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। प्राइवेट नेटवर्क में दिया गया सुविधा कि आप लोग कौन सी सर्विस दें? इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करें, तो वो कहलाया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ISP होता क्या है। द नेटवर्क गिव द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट विथ प्रोटोकॉल। ISP क्या है? ISP किसे कहेंगे? ISP क्या है? द नेटवर्क दैट गिव द फैसिलिटी ऑफ नेटवर्क विथ प्रोटोकॉल। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है? कि वो नेटवर्क जो आपको किसकी फैसिलिटी देता है? इंटरनेट की फैसिलिटी देता है विथ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के साथ उसे क्या बोला जाता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है? वापस बोलो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है? द नेटवर्क दैट गिव द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट
किसके साथ? प्रोटोकॉल मतलब नियमबद्ध तरीके से, ऐसे नहीं कि कुछ भी, नियम तरीके से। इंटरनेट का भी अपने प्रोटोकॉल्स हैं, अपने कानून है, गवर्नमेंट ने उसका कानून बनाया है कि हम किसी भी प्रकार का मिसयूज ना करें उसको। अगर हम मिसयूज करते हैं तो उस पर भी अगर जांच होती है तो लोगों को क्या होता है? दंड मिलता है। तो प्रोटोकॉल्स के साथ उसका उपयोग करें। तो ये हुआ हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि यूजेस ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का या इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्यों किया जा रहा है इसका इस्तेमाल, क्यों इतना ये लोकप्रिय हुआ है? हुआ इसलिए है कि इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हम एजुकेशन के फील्ड में नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। हम हेल्थ केयर में नेटवर्क और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, हम कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, हम टूरिज्म में इस्तेमाल करते हैं, हम इंटरटेनमेंट में इस्तेमाल करते हैं, मैनी मोर। तो यूजेस ऑफ नेटवर्क और इंटरनेट क्या है कि इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस, कम्युनिकेशन, टूरिज्म, इंटरटेनमेंट एंड मैनी मोर, कई चीजों में। जब भी आप नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जब आप नेट को चलाते हैं तो आप चला करके बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे आपको मिलते हैं एप्लीकेशन, जहां पर आप उन किसके बारे में पढ़ते हो, जो चीजें आप चाहते हो वो सर्च करते हो। एजुकेशन के बारे में भी अगर आपको, जैसे ये आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम लोग इस लॉकडाउन पीरियड में क्या किए हैं, बच्चों से किस तरह से कनेक्ट हुए हैं, इंटरनेट के थ्रू। कहाँ पर, किस एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पर, या फिर हम लोगों ने गूगल मीट का इस्तेमाल किया, है ना। इन सारे एप्लीकेशंस को जो आपको किसकी सुविधा दे रहे हैं, लोगों से जुड़ने की, कम्युनिकेट करने की। तो हम यहाँ पर जुड़ करके एजुकेशन दे रहे हैं, हम लोगों से जो है बातें किए, घर बैठे रहे, लोगों से कैसे जुड़े, इन सारे ऐप्स के बारे में वीडियो चैटिंग किए। तो सुविधा देता है आपको हेल्थ केयर की भी, अगर आपको हेल्थ की टिप्स चाहिए तो वो। तो हर फील्ड, लगभग हर फील्ड जो है वो क्या होती है, अटैच होती है। हर फील्ड से हम जुड़ करके उसके बारे में जान सकते हैं। और अगला है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जिससे हम लोग कहते हैं इंटरनेट टर्म्स। इंटरनेट टर्म्स, इंटरनेट को जब भी हम चलाते हैं तो उसकी कुछ टर्म्स हैं, जिसमें हम इंटरनेट, अक्सर हमने सुना है ब्राउजर के बारे में। ये इंटरनेट टर्म्स है, ये इंटरनेट के बारे में जो है, जब भी आप इंटरनेट से जुड़ोगे तो कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि इंटरनेट में ये चीज़ें क्या है, ये क्या है, कैसे बनता है इंटरनेट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्राउजर के बारे में। ब्राउजर क्या है, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड www विथ GUI फीचर्स। ब्राउजर क्या है, ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन। ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन के बारे में तो जानते हो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, मतलब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्या कर रहा है, ब्राउजर जो क्या कर रहा है आपके बीच में, इंटरनेट के और यूजर के बीच में, माने वर्ल्ड वाइड वेब और यूजर के बीच में इंटरफेस है, एक ब्रिज है, एक पुल है जो दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इंटरनेट, अगर आपको इंटरनेट का यूजेस करना है, इंटरनेट से आपको किसी भी चीज के बारे में जानना है, तो उसके लिए आपको किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ब्राउजर का इस्तेमाल करना। ब्राउजर नाम ही है उसका, ब्राउजर है ना, जो आपको www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ने का काम करता है। किस फीचर में, GUI फीचर में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सुविधा देता है आपको। अभी आपको पिछले वीडियो सेशन में पढ़ाया गया था NUI, GUI, CUI। तो GUI की सुविधा देता है, मतलब आप सचित्र चीजों के द्वारा, मतलब चित्रों के द्वारा अपने आप को क्या कर सकते हो, GUI फीचर्स के द्वारा। अगर कोई चीज आप ओपन करना, कोई चीज जानना है या इंटरनेट से जुड़ना है, तो ब्राउजर आपको सुविधा देता है, GUI फीचर देता है कि आप इंटरनेट से या वर्ल्ड वाइड वेब से आप क्या हो, कनेक्ट हो जाए। इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू सी वेबसाइट, वेब पेजेस एंड पोर्टल्स। तो ब्राउजर क्या है, इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है टू सी वेबसाइट्स, वेब पेजेस एंड पोर्टल्स।
का। यहाँ पे आया कि टू सी द वेबसाइट, वेब पेजेस एंड पोर्टल। अच्छा, ब्राउजर जो है वो आपके हैं क्रोम, ब्राउजर जो है वो आपका है गूगल, ब्राउजर जो है वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, ब्राउजर जो है वो आपका है फायरफॉक्स, मोजिला। बहुत सारे ऐसे हैं इंटरनेट ब्राउजर जो आप जिसको आप जैसे ही इंटरनेट या डाटा अपना ऑन करके उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको सीधा किससे अटैच करा देता है, किससे नहीं, किससे अटैच कराता है, वर्ल्ड वाइड वेब से अटैच करा देता है ना, वर्ल्ड वाइड वेब से अटैच कराता है, जहां पर वर्ल्ड वाइड वेब मतलब जहां पे अटैच होकर के आप किसी भी प्रकार के टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि जब हम ब्राउजर ओपन करते हैं, जैसे ही ब्राउजर को हम ओपन करते हैं तो हमको सीधा एक पेज मिलता है और उस पेज को हम लोग क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। मतलब वेब पेज क्या है कि इट इज अ डिजिटल पेज, नॉट अ पेज ऑफ मेड बाय नेचुरल थिंग्स, मतलब नेचुरल थिंग्स से बना हुआ नहीं पेज है। कैसा पेज है, इट इज अ डिजिटल पेज टू सी वीडियोस। वेब पेज के जरिए हम क्या देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, टू सी इमेजेस, पीडीएफ, न्यूज, हाइपरलिंक्स एक्सेट्रा। वर्ल्ड वाइड वेब पर जब आप पहुंचते हो और पहुंच करके जब आप वीडियोस देखते हो, जब आप न्यूज प्राप्त करते हो, जब आप किसी भी प्रकार की पीडीएफ फाइल्स प्राप्त करते हैं, तो वो जिस पर ओपन होती हैं, जिस पर आप देखते हो, जिस चीज पर वो मौजूद होती हैं, उसे बोला जाता है वेब पेज कहा जाता है। क्या बोला जाता है, वेब पेज कहा जाता है। एंड रिटन और क्रिएटेड बाय HTML XML, विशेष प्रकार की लैंग्वेज होती है जिसके जरिए क्या होता है, वेब पेज को क्रिएट किया जाता है, वेब पेज को क्रिएट किया जाता है। ये लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है आपको जो किसके लिए बनाए जाते हैं, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन किसके लिए है, वेब पेजेस के निर्माण के लिए है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके जरिए हम वेब पेजेस का क्रिएशन करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि विच लैंग्वेज सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट द वेब पेज, तो आंसर है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये है आपका वेब पेज। तो वेब पेज वो स्थान है जहां पर हम इमेजेस प्राप्त करते हैं, जहां पर हम वीडियोस प्राप्त करते हैं, जहां पर हम हाइपरलिंक्स प्राप्त करते हैं। हाइपरलिंक क्या है, इट इज द लिंक टू गो विथ अनदर वेब पेज, गो ऑन अनदर वेब पेज। हाइपरलिंक क्या है, इट इज अ लिंक दैट गिव अस द फैसिलिटी टू रीच ऑन अनदर वेब पेज और अनदर वेबसाइट। मतलब एक ऐसी लिंक होती है, एक ऐसा होता है, देखो कभी कभी पेज आप ओपन करते हो तो सारी चीजें ब्लैक लिखी होती है, सारी चीजें ब्लैक से लिखी होती है, लेकिन उसी कहीं बीच में ब्लू कलर का या रेड कलर से लिखा होता है। इट मीन्स इट इज द लिंक। इस पे जब आप क्लिक करोगे, सारे ब्लैक अक्षर पे आप टच करो, जितने भी ब्लैक लेटर्स हैं उन पे अगर आप टच करते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उस ब्लू या रेड कलर पे जैसे उस वर्ड पर या लेटर पे आप टच करोगे, आप दूसरे वेब पेज पे बाउंस कर जाते हैं। इसका मतलब ये क्या था, हाइपरलिंक था। ये क्या था, हाइपरलिंक था। तो वेब पेजेस आपको वीडियोस दे रहा है, इमेजेस दे रहा है, न्यूज दे रहा है, पीडीएफ दे रहा है, साथ साथ आपको हाइपरलिंक भी दे रहा है, जो आपको कहां पहुंचा रहा है, दूसरे वेब पेज में पहुंचा रहा है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वेबसाइट। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जा रहा है, वेबसाइट मतलब वर्ल्ड वाइड वेब की साइट, जगह। किसकी जगह, वेबसाइट, इसी वेब पेजेस की जगह। वेब पेज तो आपको मिला कि वेब पेज पे आप चीजों को प्राप्त करते हो, लेकिन वेब पेज कहां मिलते हैं, वेब पेज कहां मिलते हैं, वेबसाइट पे मिलते हैं। तो वेब पेज को, वेबसाइट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट is a collection of web pages under the same domain name and managed by own company and organization like Google, Rediff, Yahoo and Gmail। वेबसाइट जो होता है वो कलेक्शन होता है वेब पेजेस का। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि व्हाट इज लेटर, आप लेटर को डिफाइन करते हो कि A to Z आर कार्ड लेटर्स। फिर आपको पढ़ाया जाता है कि व्हाट इज वर्ड, तो आपको बताया जाता है द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स
क्या होता है? वर्ड। तो सेंटेंस पढ़ाया जाता है तो आगे बढ़ते तो सेंटेंस में पढ़ाया जाता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड वॉवेल्स, और ये क्या बनते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। वैसे वेब पेज अगर आपको पढ़ाया गया तो अब वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट जो बनती है वो हम क्या करते हैं? वेब पेजेस का कलेक्शन करते हैं ऑन द या एट द सेम डोमेन नेम। डोमेन नेम भी बताएंगे, लेकिन अभी समझिए कि वेबसाइट क्या है कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस अंडर द सेम डोमेन नेम एंड मैनेज्ड बाय ओन कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। वेबसाइट जो है वो किसी एक कंपनी के द्वारा, एक संस्था के द्वारा बनाई हुई अपनी खुद की साइट होती है। कहां पर? वर्ल्ड वाइड वेब पर। कहां पर? वर्ल्ड वाइड वेब पर, जहां पर हम क्या करते हैं? वेब पेजेस का कलेक्शन प्राप्त करते हैं। किसी भी टॉपिक पर आप जाइए, और वो जो कंपनीज हैं आपकी जो इंटरनेट पे चल रही हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो है याहू, जीमेल, गूगल, रेडिट। ये सारी चीजें आपको जो है ये क्या है? कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, जिनकी खुद की साइट है, और वहीं पर आप वेब पेजेस प्राप्त करते हो, और उन वेब पेजेस पे आप किसी भी प्रकार के मैटर को प्राप्त करते हैं। और अगला है कि व्हाट इज डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या है? अभी आपको बताया कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। डोमेन नेम क्या है कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी ऑन द इंटरनेट। कहां पर? इंटरनेट पर। किसी भी संस्था का, किसी भी कंपनी का इंटरनेट पर नाम क्या है? डोमेन नेम। उसका नाम ही क्या है? डोमेन नेम है। दैट हैज क्रिएटेड वेबसाइट एंड वेब पेजेस ऑफ इट्स ओन, जो अपनी खुद की वेबसाइट बनाता है, खुद का पेज बनाता है ना। और अगला है डोमेन एक्सटेंशन। डोमेन एक्सटेंशन, डोमेन एक्सटेंशन क्या है? इन्हीं कंपनी के आगे फ्री लेटर्स के, कितने फ्री लेटर्स, इन्हीं कंपनी के आगे आप देखिए, जब भी आप वो करते हैं लिखा रहता है google.com, .com, ये क्या है? एक्सटेंशन बोला जाता है इसे। डोमेन एक्सटेंशन माने ऑर्गेनाइजेशन जो डोमेन नेम है उसको और आगे डिफाइन कर रहा है कि ये किस प्रकार की कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है, या किस प्रकार की साइट है, या किस प्रकार का है, ये उसको डिफाइन करता है। मतलब डोमेन नेम को, ऑर्गेनाइजेशन को ये आइडेंटिफाइज करता है। लिखा रहता है google.com, गूगल किस प्रकार की साइट है? .com क्या है? एक्सटेंशन नेम है। और उसको अगर हम जानते हैं तो अगर उसको जो ये गूगल को परिभाषित कर रहे हैं तो गूगल को बता रहे कि .com, google.com मतलब कॉमर्शियल वेबसाइट है। कॉमर्शियल माने, कॉमर्शियल माने जहां पर हम क्या करते हैं? बिजनेस कर सकते हैं, जहां पर हम चीजों को रख करके उससे पैसे कमा सकते हैं, मतलब कॉमर्शियल है, वाणिज्य है ना, कॉमर्शियल वेबसाइट है। फिर आप जाते हो yahoo.com, कहीं कहीं लिखा रहता है .edu, एडू मतलब एजुकेशनल वेबसाइट। कैसी वेबसाइट है? एजुकेशनल वेबसाइट है। कहीं कहीं आप ओपन करते हो तो लिखा रहता है .in मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो वेबसाइट है वो किसकी है? इन माने इंडिया की है। तो डोमेन नेम इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेबसाइट की विच टाइप ऑफ वेबसाइट इट इज, किस प्रकार की वेबसाइट ये है। वापस सुन लो कि डोमेन एक्सटेंशन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डोमेन नेम कि विच टाइप ऑफ वेबसाइट इट इज। डोमेन नेम को उसके आगे लग करके ये उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस कंपनी की, उस साइट की क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन बताता है कि ये किस प्रकार की वेबसाइट है। ये कॉमर्शियल वेबसाइट है, ये एजुकेशनल वेबसाइट है ना। बोलिए, लिख रहा था .com, .edu, .in, इस प्रकार की। और अगला है लास्ट में जो है हमारा टर्म्स में, वो है वेब पोर्टल। क्या है? वेब पोर्टल। आपने पढ़ा वेब पेज, आपने पढ़ा वेबसाइट।
वेब पेज में आपने पढ़ा कि इट इज अ डिजिटल पेज। वेबसाइट में आपने पढ़ा कि द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। पोर्टल, वेब पोर्टल क्या है? वेब पोर्टल वो है जहां पर हमें किसी एक ही चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे क्या बोला जाता है? पोर्टल बोला जाता है। और ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशन उसे अपनी खुद की बनाते हैं और कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन जो कैटेगराइज्ड होते हैं, वो जो बांटे जाते हैं, वो अलग अलग उस पे बांटे जाते हैं। जैसे अगर हम सीधा जाएं और डालें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गूगल पर, डालें ना, यूआरएल पे डालें सीधा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जहां पे हम लोग सर्च बॉक्स जो है जहां लिखा रहता है HTTP, है ना, ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब यूआरएल। यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक एड्रेस ऑफ वेब पेजेस और वेबसाइट्स। यूआरएल क्या है? यूनिक एड्रेस ऑफ वेब पेजेस और वेबसाइट, जहां पर हमें उसका यूनिक एड्रेस मिलता है, विशेष प्रकार का एड्रेस मिलता है। क्लियर? तो यहीं पर हम इसी पर HTTP मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूआरएल है, यहीं पर आगे लिख देते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो ओपन हुई, हमने कुछ नहीं लिखा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो ओपन हुई उसने क्या किया? ओपन होते ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया, जहां पर आप स्टूडेंट्स कि कब हमारा एग्जाम होना है, कब हमारा सत्र शुरू होगा, मतलब किसी विशेष इंस्टीट्यूशन जब अपना या संस्था अपनी खुद का एक वो बनाते हैं, मतलब साइट से भी हट करके और पेजेस वो सॉरी वेबसाइट से हट करके वैसे अपना एक विशेष प्रकार का वो चैनल बनाते हैं, जहां पर हम लोगों से सिर्फ उसी के बारे में जानकारी करें और कहीं ना पहुंचे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ओपन करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही बारे में पता चले, वहां के टीचर्स के बारे में, वहां के एग्जाम के बारे में, वहां के शेड्यूल के बारे में, वहां के टाइम टेबल के बारे में, वहां के हाँ मतलब पूरी जानकारी, कब ये बनी कब नहीं बनी। तो उस प्रकार की सॉरी उसको हम क्या कहते हैं? वेब पोर्टल कहा जाता है। तो वेब पोर्टल इज आल्सो अ वेबसाइट, ये भी एक वेबसाइट है, बट कैसी है? पर्सनलाइज्ड और कैटेगराइज्ड कंटेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड सेपरेट पोर्टल्स फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये भी वेबसाइट है लेकिन पर्सनलाइज्ड और क्या है? कैटेगराइज्ड। पर्सनलाइज्ड है और कैटेगराइज्ड, जैसे ओपन करोगे आपको उसमें हर सेक्शन का आपको क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा इंफॉर्मेशन। ऐसे जहां पर ऐसी जो वेबसाइट्स होती जहां पर हमें हर प्रकार की इंफॉर्मेशन उसी के बारे में लेकिन अलग अलग हर विभाग की अलग अलग जानकारियां आपको मिलती हैं, उसे बोला जाता है क्या? वेब पोर्टल बोला जाता है। ओके, तो अब जो लास्ट का टॉपिक है आज के सेशन का वो क्या है? ईमेल। तो आपने पढ़ा इसके बारे में, नेटवर्क के बारे में, क्लियर हुआ? नेटवर्क, इंटरनेट के बारे में पढ़ा, वो क्लियर हुआ। उसके बाद इंटरनेट टर्म्स आपके जो थे जो यूज किए जाते हैं इंटरनेट में, कि ब्राउजर, वेब पेज, वेबसाइट, है ना, डोमेन नेम, डोमेन एक्सटेंशन, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हैं, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आईएसपी, इन सारी चीजों को क्लियर किया गया। और जो लास्ट में है वो है ईमेल। देखिए सबसे पहले मतलब प्राचीन काल में जो मैसेजिंग होती थी वो लिमिटेड होती थी, मतलब बड़ा उसका जो दायरा था वो क्या था? मैंने सबसे पहले आपको आईसीटी पढ़ाते वक्त पढ़ाया था कि जो कम्युनिकेशन होता था, जो मैसेजिंग होती थी, जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होता था ना, लोगों का ज्ञान चाहे जितना बड़ा रहे, कितना भी ज्ञानी पुरुष था, लेकिन उसकी जो इंफॉर्मेशन को शेयर या मैसेज को पास करने का जो वो था, रिसोर्स था, वो था नहीं। तो जो इंफॉर्मेशन पास होती थी वो लिमिटेड होती थी, मतलब कुछ ही लोगों तक उसको पहुंचाया जा सकता था। जैसे गुरुकुल शिक्षा की नींव थी, लोगों को आश्रम बुलाया जाता था, बिठा करके पढ़ाया जाता था। उसी प्रकार से मैसेजिंग की व्यवस्था थी। मैसेजिंग जो होती थी वो किसके थ्रू होती थी? किसके? संदेश वाहक, जिसे मैसेंजर कहा जाता था। मतलब संदेश वाहक कौन होते थे? ह्यूमन ही होता था। वो उसको जो है चिट्ठी वगैरह लिख करके दिया जाता था, मैटर वो ले जा करके राजा महाराजा या किसी के यहाँ भी जाके पहुंचाता था।
इनविटेशन ऐसे चलता, चिट्ठी लिख दी जाती थी दूर दूर तक, मतलब इस छोर से, इंडिया की इस छोर से उस छोर तक अगर आपको निमंत्रण भेजना है तो मैसेंजर जाता था, मतलब महीने भर पहले निमंत्रण लेके जाता था, उसके बाद लौट के आता, 1 महीने पहले। दूसरा, फिर आगे बढ़ा तो जमाना आ गया लेटर्स का। कैसे? किसके साथ मैसेंजर? मैसेंजर कौन बना? एनिमल्स को बनाया गया, बर्ड्स को बनाया गया। कबूतर जा, क्या हुआ? कबूतर जा जा हुआ, मतलब कबूतरों के द्वारा लेटर लिखा जाता था और उनको ट्रेन किया जाता था कि वो जो है उसी एड्रेस पे उसको लेके जाए। फिर जो चला वो गवर्नमेंट ने हमें सुविधा दी, किसकी? पोस्टल की। किसकी दी? पोस्टल, मतलब पोस्टल मैसेजिंग शुरू हुई। अब चिट्ठी लिखी जाती थी, पोस्ट ऑफिस में जाया था, पोस्ट बॉक्स में डाला जाता था, उसके बाद पोस्टमैन उसको निकालता था, जहां की होती थी चिट्ठी उस जगह पहुंचाया जाता था, उसके बाद पोस्टमैन ले जा करके उसको घर घर देता था। तो अब इसमें भी टाइम, चिट्ठी 1 हफ्ते पहले डिलीवर की जाती थी और उसके बाद 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद घर पहुंचती थी, और घर पहुंचती थी तो वो इंफॉर्मेशन जो हम 10 दिन पहले दिए थे कि हम बहुत अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, बाहर अच्छे से कमा रहे हैं, अभी इंफॉर्मेशन चेंज, 10 दिन बाद उनकी कंडीशन पता नहीं अच्छे से हैं, अच्छे से कमा रहे हैं कि नहीं है, कोई पता नहीं पता था ना। फिर जो है जब इंटरनेट आया तो इंटरनेट ने अपनी एक सर्विस स्टार्ट की पहले, और उस सर्विस का नाम था ईमेल। क्या था? ईमेल। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। सुनिए, अब उसमें सब में पोस्टल वगैरह में क्या लिखा होता था? कॉस्ट पड़ता था। चिट्ठी डिलीवर करने जाओ तो टिकट चिपकाओ, कागज वेस्ट होता था, कागज में ही तो लिखा जाता था, है ना? पैसे भी जाए और क्या जाए, आपका हार्डवर्क भी हो उसके लिए। पोस्टमैन ले जा करके बेचारा साइकिल से घूम घूम करके लोगों के घर तक पहुंचाए चिट्ठी। अब क्या है यहाँ पे? क्या है? इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। किसके बारे में? ईमेल के बारे में। ईमेल को डिफाइन कर रहे हैं, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड इको फ्रेंडली इंटरनेट एप्लीकेशन। कॉस्ट इफेक्टिव एंड इको फ्रेंडली, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, जो आप पोस्टल में खर्च करते थे, टिकट वगैरह लगाते थे, उसका खर्च बचा। इको फ्रेंडली, जो कागज वेस्ट करते थे वो बचा। एंड सिक्योर, और सिक्योर द टाइम। क्या बचाता है? टाइम बचाता है। तो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड इको फ्रेंडली इंटरनेट एप्लीकेशन that give the facility to send and receive messages by electronic means and also give the facility to attach pic, video, song, etc. मतलब ईमेल आपका एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम बिना खर्च किए, मतलब खर्च तो लगता है लेकिन किसका खर्च लगता है? डाटा का, वो भी एमबीज में, थोड़ा बहुत, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, दूसरा इको फ्रेंडली, और ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पर हम डाटा, जहां पर हम जिसके जरिए हम मैसेज भेजते हैं और रिसीव करते हैं। मैसेज भेजते हैं और क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। चिट्ठी में आप वीडियोस बना करके या फोटो बना करके अपना भेज सकते हैं? नहीं ना। फोटो खींच करके उसका भी खर्च लो, फोटो खींचो, उसके बाद अब यहाँ पे आप डिवाइस से फोटो खींचे, मोबाइल से फोटो खींचिए और उसको क्या कर दीजिए? अटैच कर दो। कोई सॉन्ग आपको भेजना है अपने मैसेज के साथ, किसी से अपने बातों को इजहार करना है या अपनी चीजें बताना है, वीडियोस लगा दो, या फिर क्या लगा दीजिए? पिक लगा दो, सॉन्ग लगा दो, वीडियोस, मतलब कुछ भी लगा दीजिए और आपका मैसेज वो जो है उसी तरह से पहुंच जाता है। तो देखो सुविधा मिली ना बढ़िया, ईमेल ने बढ़िया किया। जो हम पोस्टल वो करते थे उससे अच्छा, जो हम कबूतर से करते थे उससे लाखों गुना अच्छा, जो हम ह्यूमन से करते थे उससे तो कई हजार गुना अच्छा, कई लाख गुना अच्छा। क्या? ईमेल, जहां पे आप मैसेज सेंड करो और तुरंत उस आदमी के पास मैसेज पहुंचता है, वो तुरंत
पढ़े और आपको तुरंत रिस्पॉन्स दे। ये है ईमेल। इट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। इट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। ईमेल को दो भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहले सबसे टॉप को कहा गया हेडर। हेडर किसे कहा गया? सबसे टॉप पे, जहां पर नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट होता है। कि सबसे ऊपर का जो टॉप, जब भी हम ईमेल बनाते हैं ऊपर सबसे पहले आपको मिलता है क्या? टू। क्या मिलता है? टू। किसको? किसको भेज रहे हो? मतलब टू माने यहाँ टू पर यही आपका क्या है? हेडर है। यहाँ पे क्या है? हेडर है। इस हेडर में टू और एक बॉक्स मिलता है आपको जिसे बोला जाता है सब्जेक्ट। टू माने नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट, किसको आप भेजोगे उसका एड्रेस आप डालो। कौन सा एड्रेस? ईमेल एड्रेस, है ना? ईमेल एड्रेस डालते हो और दूसरा सब्जेक्ट डालते हो। ये दो जो पॉइंट है, टू और सब्जेक्ट जहां लिखा रहे, ये आपका क्या है? पॉइंट। कौन सा है? पॉइंट नहीं, कौन सा पार्ट है? ईमेल का हेडर पार्ट। हेडर माने सबसे टॉप का पार्ट है, जहां पर हम क्या लिखते हैं? ईमेल अकाउंट का, जिसको हमको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस लिखते हैं, और सब्जेक्ट की किस प्रकार का मैसेज हम आपको भेज रहे हैं उसके बारे में हल्का सा क्या करते हैं? एक जिसे हम लोग कहते हैं समरी डाल देते हैं, है ना? अगर हम शादी का इन्विटेशन दे रहे हैं तो उसमें लिख देते हैं मैरिज इन्विटेशन। अगर दुख की बातें हैं तो फिर उसमें उसकी डिटेल लिख देते हैं। कोई आप नौकरी वगैरह की चीजें हैं तो उसकी डिटेल सब्जेक्ट में लिख जाती। तो ये हुआ आपका हेडर पार्ट, जहां पे आप लिखते हो क्या? नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट एंड सब्जेक्ट ऑफ मैसेज और ईमेल। अगला है बॉडी। अगली क्या है? बॉडी है। बॉडी क्या है? बॉडी किसे कहते हैं? मतलब कंटेन द मैटर। बॉडी उसे कहा जाता है जो आपके पूरे मैसेज को, मतलब एक ऐसा एरिया जिसे हम लोग कहते हैं वर्किंग एरिया, जहां पे हम अपना उस जो आप मैटर भेजते हो उसको लिखते हैं। तो कंटेन द मैटर, जो आप मैसेज बनाते हो उसी को बॉडी आपकी क्या करती है? ईमेल की बॉडी आपकी क्या करती है? उस मैटर को कंटेन करती रखती, मतलब उस पे हम बनाते हैं। तो उसके नीचे का पार्ट क्या बोला जाता है? बॉडी बोला जाता है। फुटर नहीं बोला जाता, यहाँ फुटर नहीं होगा, यहाँ हेडर होता है और बॉडी होती है ईमेल में। और अगर हम वर्ड वगैरह में जाते हैं तो अगर हम ऊपर कोई डिटेल दे रहे हैं तो उसको हेडर बोला जाता है, और नीचे कोई डिटेल हम एंड में उसके लिखते हैं तो वो क्या बोला जाता है? फुटर बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे हेडर होता है और बॉडी होती है। हेडर टॉप ऑफ द, जहाँ पे नेम एंड सब्जेक्ट होता है, एड्रेस और सब्जेक्ट होता है, जो टू और सब्जेक्ट में डिवाइड होता है, और बॉडी वर्किंग एरिया होती है, वाइट एरिया, जहां पर हम लोग मैटर बनाते हैं। अगला है ईमेल अकाउंट। अभी हमने, अच्छा दो चीजें हैं, ईमेल अकाउंट और ईमेल एड्रेस। ईमेल अकाउंट किसे कहा जाता है? इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स ऑन अ नेटवर्क वेयर ईमेल कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड। ईमेल अकाउंट क्या होता है? ईमेल अकाउंट वो चीजें हैं जो एक यूजर, ईमेल का यूज करने वाला, ईमेल एप्लीकेशन को यूज करने वाला यूजर जो है, जब अपना प्लेस बनाता है उसी ईमेल एप्लीकेशन पे, तो उसे क्या कहते हैं? ईमेल अकाउंट। मतलब आप अपनी जगह खुद बना दो कि यहीं पर हमारा ईमेल आए और यहीं से मैं किसी को ईमेल भेजूं। तो इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स है, वो एक बॉक्स है जहां पर हम लोग क्या करते हैं? ऑन अ नेटवर्क वेयर ईमेल कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड। वापस सुनिए, ईमेल अकाउंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स। जैसे आप मैसेज, फोन में आपका मैसेज बॉक्स होता है ना, सिंपल जो होता है, जिस पे मैसेज हम टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, वहीं प्राप्त करते हैं, वहीं से भेजते हैं। वैसे ईमेल जो है नेट के थ्रू और फास्ट, बड़ा मैसेज, तो वो उसे ईमेल कहा जाता है। तो इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स ऑन अ नेटवर्क वेयर ईमेल कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड। ईमेल अकाउंट खुद का होता है और ईमेल एड्रेस दूसरे वाले को कहते हैं, जिसके पास हम भेजते हैं उसे, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? ईमेल एड्रेस का। और अपने लिए, अपने वाले मेल बॉक्स को क्या बोला जाता है? अकाउंट बोला जाए, जब हम अपना वो करेंगे। और वो जब आपके पास भेजेगा तो वो आपके
मेल बॉक्स को ईमेल एड्रेस कहेगा और अपने मेल बॉक्स को क्या कहता है? मेल अकाउंट। तो खुद का जो मेल बॉक्स है वो अकाउंट कहलाता है, दूसरे का जो मेल बॉक्स है जिसके पास आप भेजना है उसे एड्रेस बोला जाता है। ईमेल एड्रेस इज अ नेम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एन ईमेल अकाउंट ऑन अ नेटवर्क। ईमेल एड्रेस। अच्छा, ईमेल अकाउंट हम तैयार कैसे करते हैं? सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, अभी तो आपने पढ़ा पूरी डिटेल कि क्या क्या होता है ईमेल, कैसे डिवाइड होता है, कितने भागों में। अब अकाउंट पढ़ लो कि किस प्रकार से क्रिएट होता है। ईमेल अकाउंट जो क्रिएट होता है वो बड़ा यूनिक सा एड्रेस होता है, जिसमें आपको लेटर्स भी मिलेंगे, जिसमें आपको नंबर्स भी मिलेंगे, जिसमें आपको सिंबल भी मिलेगा, और किस साइट पे आप बना रहे हो उस साइट का नेम और किस प्रकार का ईमेल एड्रेस है उसका, या साइट सॉरी किस प्रकार की साइट है उसका एक्सटेंशन नेम भी होता है ना। तो हमने अभी पढ़ाया था कि साइट जो बनती है उसे बोला जाता है, उस अगर हम इंटरनेट पे कोई अपना वो बना रहे हैं, कोई कंपनी बनाती है तो उसे क्या बोला जाता है? डोमेन नेम। अगर वो किस प्रकार की कंपनी है वो अपने आप को ये भी बताती है, तो वो जो एक्सटेंशन लगाती है उसको बोला जाता है डोमेन एक्सटेंशन बोला जाता है। तो जो हम क्रिएशन करते हैं वो बनाते हैं, क्रिएशन जैसे मान लीजिए हमने अपना ईमेल अकाउंट बनाया था, तो सबसे पहले हमने लिखा शरद एम, लेटर आ गया, उसके बाद हमने उसमें नंबर डाला 641। ये जो पार्ट हुआ ये क्या कहलाया? इतना शरद एम 641, फिर लगाया, उसके आगे लगाया हमने एट द रेट। एट द रेट के पहले वाला जो भाग था वो क्या कहलाया? यूजर नेम। और एट द रेट माने ऐड है, ऐड माने कि किस जगह बना रहे हो। यूजर नेम ने दिया, उसके बाद उसने लगाया एट द रेट कि मैं किस जगह बनाऊंगा। तो एट द रेट के बाद अब आया क्या? जीमेल। इस जीमेल को कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन नेम है ये, और लेकिन हम ईमेल पे इसको क्या बोलते हैं? उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने बनाया होता है साइट वो सॉरी नेट पे उसे क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। क्या बोला जाता है? डोमेन नेम। ये जो जीमेल है ये संस्था है, लेकिन नेट पर इसे बोला जा रहा है डोमेन नेम। और किस प्रकार की संस्था, उसके बाद उसको डॉट लगा करके उसके 3 लेटर का एक्सटेंशन देते हैं और उस एक्सटेंशन को बोला जाता है डोमेन एक्सटेंशन, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को बता रही है कि ये या डोमेन नेम को परिभाषित कर रहा है कि किस प्रकार का ये है। तो ये बता रहा है कि कॉमर्शियल है, .com, कॉम मतलब कॉमर्शियल है। ओके, क्लियर। तो ये था आपका ईमेल। आप इस प्रकार से जाकर के ईमेल अपना अकाउंट क्रिएट। अच्छा, ये क्रिएशन का आपको पढ़ाया जाएगा कि आगे के वीडियोस में, और आगे के वीडियोस में आपके ईमेल अकाउंट का क्रिएशन पढ़ाया जाएगा और आपको बताया जाएगा इसके बारे में, सोशल मीडिया के बारे में। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और किसी भी प्रकार की अगर आपको और जानकारी लेनी है या कोई भी वीडियोस में आपको टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करिए।